नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है महेश्वर सूत्र। टॉपिक क्या है? टॉपिक है महेश्वर सूत्र। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है 101% इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है पेपर में छपता ही छपता है। इसके बिना आपका यूपी टेट का पेपर नहीं छपेगा। ठीक है, इसको मैंने टॉपिक को अच्छे से थ्योरी को कवर करा दिया है और इस वीडियो में हम जो है वो टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। लगभग जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से सारे के सारे आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। एक भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस टॉपिक से छूटा हो। जब आप देखोगे अंदर तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बस आपसे इतना ही कहेंगे कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए यूपी टेट के एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। वीडियो को आप अंत तक देखोगे, टॉपिक को गहराई से समझोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अयूढ़ सूत्र में ला जो है का कार्य क्या होता है। तो क्या होता है ये देखो, कौन सा अक्षर है ये आपको पहचानना है। ठीक है, ए ऑप्शन है स्वर सूचक है, बी ऑप्शन है व्यंजक सूचक है, सी जो ऑप्शन है इत संज्ञा है या फिर प्रत्यय है। अब देखो अयूढ़ में ये जो लास्ट वाला है ला, ये क्या संकेत है? तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इत संज्ञा है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़िए आगे की ओर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे इसी वीडियो में। तो देखिए ऋण लक में का क्या है, का क्या है तो आपको बता दिया ये क्या है, इत अक्षर, यानी अक्षर नहीं है इत संज्ञा है। ठीक है, इत संज्ञा इसे पढ़ोगे आप, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप ये बताओ कि भाई ए योड़ में शामिल स्वर जो है वो कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है, बताइएगा, सही जवाब आप दीजिएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो देखो आपको स्वर और व्यंजन की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने सूत्र दे दिया। सूत्र में कह रहा है कि शामिल जो स्वर हैं वो कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, ए और ओ, ए और ओ ये सही है, ए कॉमा ओ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई अयोच में चा का कार्य क्या है। तो चा का क्या कार्य है? ये चा का कार्य है इत संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। जब आप पढ़ोगे जवाब दोगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैंने डाले हुए हैं। देखो है बरट है बरट में कितने बड़ हैं? ठीक है, इत को छोड़कर। ठीक है, इत को छोड़कर। तो इत क्या है? इत आपका टा है। ठीक है, इसको छोड़ दो और फिर बताओ। तो गिनती गिन लो कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है लड़, इसको पहचानो। क्वेश्चन कह रहा है लड़ में कौन सा बड़ शामिल है। तो देखिएगा कौन सा बड़ शामिल है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आप कहोगे कि इसमें जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ऋण मंडनम में कुल कितने बड़ हैं इत को छोड़ के। देखो इत को छोड़ के इस वाले को आप छोड़ दो, इस वाले अक्षर को आप बड़ को आप छोड़ दो। ये क्या है? ये इत संज्ञा है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो आप गिन लो 1 2 3 और 4 और 1 5। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा? इसका सही जवाब क्या आएगा? गिन लो आप इत को छोड़ के। देखो 1 2 3 4 और 5। तो क्या आएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां क्वेश्चन,
हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। झब उहाँ में उहाँ का प्रयोग क्यों होता है, बताइए क्यों होता है। आपका 8वें क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप कहोगे इसका जो जवाब होता है ना तो उच्चारण में होता है, ना संधि, ना प्रत्यय। किसमें होगा, ये होगा समूह समाप्ति में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई आप ये बताओ, ये जो सूत्र है घड़ ढस में सा क्या है। तो आप कहोगे जो सा है वो इत संज्ञा है, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। सारे सूत्र भी पता लग जाएंगे, 14 सूत्र हैं, इसीलिए इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, जब वो गण 10 में कुल कितने बड़ हैं इत को छोड़ के, ठीक, इसको आप छोड़ दीजिए तो गिल्लो कितने हैं, 3 2 5। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका खप छटत चट तब में बा का कार्य क्या है। ये जो बा है इसका कार्य क्या है। आप कहोगे बा का जो कार्य है वो है इत संज्ञा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, चिंता ना करें, बस बने रहिए आप, ठीक है। 50 क्वेश्चन कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पेपर में कोई सा भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपका छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। देखो नेक्स्ट है कपय। कपय में कितने बड़ हैं, अब बताइएगा कपय में कितने बड़ हैं, देख लो और देख के जवाब दो। आप कहोगे कपय में कितने हैं, 3 बड़ हैं। कितने हैं, 3 बड़ हैं। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है सस सर में रा क्या है। तो रा क्या है ये आपको याद हो गया, ये इत संज्ञा है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को पढ़ो और ठीक से आप जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है हल प्रत्याहार किनसे बनता है। तो आपको बताना है भाई जो हल प्रत्याहार है वो किनसे बनता है, तो बताइएगा। तो आप बताओगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूपी टेट की हम आपका सिलेबस जो है वो यूपी टेट का करा रहे हैं, संस्कृत का पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच प्रत्याहार किस तक जाता है, यानी अच जो प्रत्याहार है वो किस तक जाता है। आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब क्या है, बताइएगा सही जवाब इसका क्या है। क्वेश्चन को देख लीजिए और देखने के बाद आप जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। आपको ध्यान से देखना है। अच देखो आ से लेके चा तक, ठीक है, ये लिखा है अच, तो आ से लेके चा तक। जैसे अयूड़, ऋणक, एयोड़, ए औच, तो चा से पहले क्या आएगा, औ, ठीक है। स्वर और आपके जितने भी स्वर हैं सभी आ जाएंगे इसमें, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन को पहचानिए और जवाब दीजिए। देखो इक प्रत्याहार में कौन नहीं है, इक प्रत्याहार में कौन नहीं है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सही से जवाब देना, इक प्रत्याहार में कौन नहीं है, बताइएगा इक प्रत्याहार में कौन नहीं है। तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन, ए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ कि जो अड़ प्रत्याहार है ये कहाँ तक सीमित है, यानी जो अड़ प्रत्याहार है ये कहाँ तक सीमित है। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा। आप देखो अड़ प्रत्याहार में आपने क्या सूत्र याद करा था, अयूड़, आ ई यूड़, ठीक है, ये आपने याद किया था। तो आ ई ऊ यानी पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ कि भाई एच प्रत्याहार में कौन आते हैं,
तो एच प्रत्याहार में कौन आते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आ से लेके चा तक, यानी एच प्रत्याहार नहीं, आ से नहीं, एच प्रत्याहार में। तो आपने एक सूत्र याद करा, तीसरा वाला याद करा होगा ए ओड़, ये वाला सूत्र याद किया होगा एक, और इसके बाद एक सूत्र याद करा होगा, इसके बाद चौथा वाला ए औच, ए औच। तो वो कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है वो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है। तो देखो क्या क्या आएगा इसमें, बताओ आप इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पहचानो कि भाई जो अल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार का अर्थ क्या है, यानी अल प्रत्याहार है, इसका अर्थ जो है वो क्या है, बताइएगा, बताइए। बिल्कुल सही सही जवाब आपको देना है। अल प्रत्याहार का जो सही जवाब है वो क्या होगा, यानी आ से लेके हम कर रहे हैं बात किससे, आ से लेके ला तक, यानी अल। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखो केवल स्वर नहीं होगा, क्योंकि केवल स्वर होते हैं वो अच के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अच के अंतर्गत आते हैं। और केवल व्यंजन भी नहीं होगा, केवल जो व्यंजन होते हैं वो हल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे जो है, क्योंकि जो अल है, अल में 14 के 14 सूत्र जो है वो फंस गए, इसका मतलब इसमें आएंगे सभी वर्ड आएंगे। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। झल प्रत्याहार किनका समूह है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आपको सही जवाब देना है। आप कहोगे क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, कुछ विशेष व्यंजन हैं, इसमें क्या है, कुछ विशेष व्यंजन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है भाई आप ये बताओ जो अच है, अच का निर्माण किससे कैसे होता है, यानी अच है, अच का निर्माण कैसे होता है, तो बताइए अच का जो निर्माण है वो कैसे होता है। सही जवाब आपको देना है। तो आप कहोगे आ से औ तक, आप क्या कहोगे, आ से औ तक, बिल्कुल सही है। यह हिस्से से क्या है, अच का निर्माण होता है, आ से औ तक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। हल प्रत्याहार में कितने बड़ होते हैं, यानी हल जो प्रत्याहार है इसमें कितने बड़ होते हैं, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, आपको बताना है कि हल प्रत्याहार में कितने बड़ होते हैं। इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, और इतना भी आपको बता दे रहा हूं कि ए और बी में से एक ऑप्शन सही है। जल्दी से आप कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, पूर्ण ईमानदारी के साथ इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहचानो। क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर सूत्र में इत अक्षरों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो इत की इत्सक संज्ञा कितनी है, तो देखो जितने महेश्वर सूत्र हैं उतने ही इत संज्ञा होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उतनी ही इत संज्ञा बड़ होंगे, उतने ही गिने जाएंगे। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 हैं, तो जो इत संज्ञक जो बड़ हैं वो कितने हैं, वो भी आपके 14 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ टा किस सूत्र में आता है, टा किस सूत्र में आता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये क्या है बरट, यानी ए, पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वहाँ किस सूत्र में आता है, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सा किस सूत्र का इत है, तो ये बताइए, इसका सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 26। तो आप कहोगे इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ए वाला। ठीक, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रुकने की वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेंगे, जहाँ पे रुकने की ज़रूरत है वहीं पे रुकेंगे। बा किस सूत्र का इत है, तो किस सूत्र का इत है, आप कहोगे खप चटत चट तब, ये ए का है, पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन जो है, या किस सूत्र का इत है। तो किस सूत्र का इत है, आप कहोगे ये है कपय का, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 12वें नंबर का सूत्र है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ रा किस सूत्र का इत है। ठीक है, तो आप कहोगे ये हो जाएगा आपका सस सर। ये जो 13वें नंबर का सूत्र है सस सर इसका है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ला, ठीक है, किसका इत है, किसका इत है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे ये हल का है, यानी हल। ठीक है, ये 14वां सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अल क्या है, तो ये क्या है, आपको ये बताना है ये क्या है। अल है, अल में ला क्या है, तो आप कहोगे ये क्या है, ये इत संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अच में चा क्या है, यानी अच है, अच में चा क्या है, तो ये इत वाला सही है आपका। पहचान रखिए, प्रत्येक सूत्र का जो लास्ट वाला वर्ड है ये आपका क्या है, इत्सिक वर्ड है। ये दोस्तों नहीं गिने जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इक में का क्या है, तो इक में का क्या है, ये भी आपको पता है, इत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइएगा क्या आपको कुछ समझ में इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलरेडी महेश्वर सूत्र में अच्छे से करा चुका हूँ आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने संस्कृत की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। सबसे पहले वहाँ पे आप जाके कॉन्सेप्ट वो है वो क्लियर आप कीजिए। इसके बाद आप टेस्ट लगाइएगा, तब आपको आनंद आएगा, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तब। चलिए, अड़ में ला क्या है, तो क्या है, इत वाला सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अच में चा क्या है, तो वही ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्याहार का मुख्य आधार क्या है। बताइए भाई, बताइए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मुख्य आधार क्या है ये आपको बताना है। तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, महेश्वर सूत्र। एक बात आपको बता दें, देखिए जो आपके महेश्वर सूत्र हैं इसमें जो स्वर की संख्या है वो 9 है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कितनी है, 9 है। देखो कह रहा है कि आप ये बताओ कि भैया जो अच है, अच में कुल कितने बढ़ हैं। तो अच में कुल कितने बढ़ हैं ये आपको बताना है, यानी अच है, अच में कुल कितने बढ़ हैं। ठीक है, आ से लेके चा तक, तो आपको बताना है कि इसमें टोटल जो हैं वो 8 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एच में कुल कितने बढ़ हैं, एच में कुल कितने बढ़ हैं, बताइएगा, एच में कुल कितने बढ़ हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी 4 है। क्या है, 4 है। ठीक है, एक जो तीसरा वाला सूत्र जो है ए ओर, और चौथा वाला जो सूत्र है ए ओच। ठीक है, तो वहीं से एच बना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इक में कुल कितने बढ़ हैं, इक में कुल कितने बढ़ हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इक में कुल कितने बढ़ हैं, बताओ, जल्दी से कमेंट करो और सही जवाब बताओ इसका क्या होगा, और बताइएगा वीडियो सही लगी या नहीं, कुछ समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी आप बताइएगा। इक में कुल कितने बढ़ हैं, तो सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अड़ में कुल कितने बढ़ हैं, गिनिएगा। अड़ है, अड़ में कुल कितने बढ़ हैं, तो अड़ में कुल कितने बढ़ हैं दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। देखो कैसे करके आ रहे हैं ये भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे है, पहला वाला सूत्र होगा अयूड़, क्या होगा, अयूड़, क्या होगा, अयूड़। ठीक है, तो पहचानिए ये इत है, इत को नहीं गिनेंगे। और अड़ में देखिए कितने कुल कितने बढ़ हैं, तो ये 3 बढ़ हैं, तो हमारा 3 जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपके चीज़ें आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है बरट में या है वो किस वर्ग का है, ये आपको बताना है। या जो है वो किस वर्ग का है, तो जल्दी से बताइए।
तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी है वरट में जो या है वो किस वर्ग का है? तो ये अंत्यस्थ वर्ग का है। ठीक है, आपको बता दें जैसे ये आपका हो गया एक हैवरट, हैवरट जो है वो 5वां सूत्र है, जो छठा सूत्र है लड़। ठीक है, लड़, ये जो दोनों हैं ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन हैं। ये आपके क्या हैं दोस्तों? ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन महेश्वर सूत्र का 5वां और जो छठा जो सूत्र है, 5वां छठा सूत्र जो है वो अंत्यस्थ व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्या कह रहा है? सस सर में बड़ जो है वो किस वर्ग के हैं? बताइएगा। सस सर है, सस सर में जो बड़ हैं वो किस वर्ग के हैं? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और ध्यान से ही जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब। सस सर में बड़ जो हैं वो किस वर्ग के हैं? तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ऊष्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है भाई आप ये बताओ कपय में पा किस वर्ग का है? कपय में पा किस वर्ग का है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या है? क्या कंठीय है, तालव्य है, ओष्ठ्य है या फिर मूर्धन्य है? तो आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ओष्ठ्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन कह रहा है झल में जो ला है ये क्या है? तो ये क्या है बताइएगा इसका सही जवाब। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये इत संज्ञा है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक बात आपको और बता दें, चलिए एक बात आपको और बताते हैं दोस्तों। मेनली मैं आपको बता दूं, देखिए प्रत्याहार निर्माण की अगर मैं बात करूं तो प्रत्याहार निर्माण में पाणिनि के जो अनुसार है दोस्तों, पाणिनि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, पाणिनि के अनुसार दोस्तों प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 42 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो सिद्धांत कौमुदी हैं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, किसके अनुसार? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 43 है। इसके बाद जो लघु सिद्धांत कौमुदी हैं, कौन? लघु सिद्धांत कौमुदी हैं, इनके अनुसार जो संख्या है इसकी प्रत्याहारों की वो 44 है। कितनी है? 44 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी बात ध्यान रखनी है महेश्वर सूत्र के अनुसार जो अच है, अच क्या है? ये आपके स्वर हैं। अच क्या है? ये आपके स्वर हैं। टोटल जो संख्या है वो 9 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो 45। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। ये झल है में कौन नहीं है? जो नहीं है वो आपको पहचानना है, वो आपको पहचानना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कह रहा है कि अच में कौन शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसको बताइएगा, वही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखो पहला सूत्र इसके अंदर समाहित हो गया अयूर, ऋणक, एयोर और अयोज। ठीक है, तो चारों में आपको देखना है कि इसमें जो का वाला है, ये का वाला है, ये डी है का, ये कहीं भी नहीं आया है, ये अच में शामिल नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कह रहा है हल में कौन शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसके बारे में आप बताइएगा। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47, हल में कौन शामिल नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा। आपको बता दें, देखिए जो हा है दोस्तों, ये जो हा वर्ड है, ये जो महेश्वर सूत्र आपके 14 हैं इसमें 2 बार आया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो हा वर्ड है ये 2 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 2 बार प्रयोग हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? इसमें आएगा आपका सी वाला ऑप्शन आएगा, ये छोटा आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर सूत्रों का उपयोग मुख्यतः किस ग्रंथ में किया गया है?
तो किस ग्रंथ में किया गया है, इसका आपको जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा? महेश्वर सूत्रों का जो उपयोग है मुख्यतः किस ग्रंथ में किया गया है? सही जवाब है अष्टाध्यायी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है अल प्रत्याहार का प्रयोग किसके लिए है? तो बताइएगा, अल जो प्रत्याहार है इसका जो प्रयोग है वो किसके लिए है, बताइएगा। तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों, यहाँ पे ना स्वर है, ना व्यंजन है, ना केवल आ है। इसमें तो अल के अंतर्गत तो सारे समस्त बढ़ आ जाएंगे जितने भी आपके महेश्वर सूत्र में बढ़ हैं। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्याहार निर्माण में अंतिम अक्षर का क्या महत्व है? तो अंतिम अक्षर का क्या महत्व है ये आपको बताना है। अंतिम अक्षर का क्या महत्व है? क्या उच्चारण है? तो जी नहीं, उच्चारण नहीं है। अर्थ है? अर्थ भी नहीं है। संधि है? संधि भी नहीं है। क्या है? फिर है ये सीमा निर्धारण। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमने आज 50 जो क्वेश्चन थे महेश्वर सूत्र के करा दिए। इसमें से कुछ भी जो ऐसा है नहीं बचा है जो इसमें पूछा ना गया हो। देखिए ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको याद कराता हूँ। जैसे पेपर में आए अच, क्या आए? अच। तो जो अच है ये सभी स्वर हैं। ठीक है, सभी स्वर हैं। अगर आ जाए हल तो हल क्या है? ये सभी व्यंजन हैं। अगर आ जाए आपका अच तो स्वर है, हल आ जाए तो व्यंजन है। अगर आपका इत आ जाए, क्या है? इत। ठीक है, तो ये उच्चारित नहीं होता है, ये ध्यान रखना। शिव सूत्र, ठीक है, 14 जो है वो शिव सूत्र हैं, इन्हीं को बोलते हैं। 33 जो हैं व्यंजन हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इससे ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन में कुछ आएगा नहीं। और जो हा है, हा दोस्तों 2 बार आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।